मैम एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो है रूट कैनाल, जिसमें वो आपकी पूरी जो दाढ़ है उसको वो चेंज कर देते हैं, उस पर क्राउन डालते हैं। अब जब कोई कीड़ा लगता है वो एनामल से डीप होके डेंटिन तक आ जाता है। अगर अपर लेयर पे रहेगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डीप, ये जो पिंक है ये बेसिकली पल्प है। जब ये पल्प तक केरियस प्रोसेस चला जाएगा तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, बाकी और कैनाल में हम इसी तरह करते हैं कि हम ये जो जितनी पिंक आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले पोर्शन में भी है, ठीक है, जिसको हम क्राउन में, और ये ऊपर से दांत के ऊपर से सुराख करना है, ठीक है। इस सारे पिंक पोर्शन को हमने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। हमने पल्प को सारे निकाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज हमारे हेल्थ चैनल पे डॉक्टर आसफा साहिबा मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि आज ये रूट कैनाल के टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन करने जा रही हैं। आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा अपना चैनल है, कासिम अली शाह फाउंडेशन मेरा अपने घर की तरह है, और ये जो हमने हेल्थ चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था, लोगों को सही सेहत के मुताबिक गाइडलाइन हो। मैम एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो है रूट कैनाल, जिसमें वो आपकी पूरी जो दाढ़ है उसको वो चेंज कर देते हैं, उस पर क्राउन डालते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये आप बहुत प्यारा उसका मॉडल आज लेके आई हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने अच्छे से अंदाज में इसको एक्सप्लेन करें ताकि वो नाज़रीन जो इसको समझना चाहते हैं कि असल में वो डेंटिस्ट करता क्या है हमारे दांत के साथ, उनको ये थोड़ी सी आसानी हो जाए और क्लैरिटी भी मिल जाए कि वो किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पे करते हैं और क्या मामला होता है। अच्छा देखिए, ये कोई भी अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार, बहुत सारे हमारे इस कायनात में बिखरे हुए हैं, लेकिन जब मैंने एज अ स्टूडेंट डेंटल एनाटमी को और उसकी डिटेल्स को पढ़ा तो मैं कुदरत की खूबसूरती की एक दफ़ा से फिर बाही कह उठी। हम सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं, रब की तख्लीक है। आप लोगों से वही कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें दान दिए हैं, ये कितनी हार्ड चीज़ें खाते हैं, ठीक है। हार्ड चीज़ जो करेगी तो अंदर क्या, उसमें इसका मतलब ये है ठंडा गर्म एक्सट्रीम हम करते हैं, कोई ठंडा गर्म नहीं लगता अगर हेल्दी दांत, ठीक है। वो इस वजह से कि उसके ऊपर हमारा एनामल होता है और डेंटिन होता है। अल्लाह ताला ने उसको हार्ड चीज़ें रखी हैं, और जितनी सख्त चीज़ होती है वो उतना ही मुश्किल काम करती है, लेकिन जितनी नरम चीज़ होती है ना वो उतनी डेलिकेट होती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसी तरह इसमें एक जान भी रखी है। बेजान हमें लगता है कि ये दांत एक हार्ड चीज़ है, ये बेजान है। इसमें अल्लाह ताला ने एक जान रखी है पल्प की सूरत में। एक ये एनामल होता है, ठीक है, ये पूरे क्राउन में, सिर्फ क्राउन पोर्शन में है, ठीक है। ये पूरी कवरिंग है। अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करके देखें, ठीक है, ये एनामल हमने निकाल लिया। अब ये जो पोर्शन है ये डेंटिन है, ठीक है। डेंटिन आपके ऊपर भी है और जड़ में भी है, और साइड पे हड्डी है, और हड्डी में दांत जो है पेरिडोंटल लिगामेंट के साथ उधर, जैसे दरख्त नहीं ज़मीन में होता, उस दरख्त की जड़ें होती हैं, ये इसी तरह जड़ें हैं। अब जब कोई कीड़ा लगता है वो एनामल से डीप होके डेंटिन तक आ जाता है। अगर अपर लेयर पे रहेगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डीपर हो जाएगा तो इसके अंदर जो ज़िंदगी है, जो अभी मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ, एक कट सेक्शन में, ये देखिए, ये जो पिंक है ये बेसिकली पल्प है। जब ये पल्प तक केरियस प्रोसेस चला जाएगा तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, बाकी और स्टेम सेल्स भी हैं, और पेन करेगा। हाँ, और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व जो है एंडिंग्स हैं। अब वो बहुत शदीद पेन करता है। तो रूट कैनाल में हम इसी तरह करते हैं कि हम ये जो जितनी पिंक आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले पोर्शन में भी है, ठीक है, जिसको हम क्राउन में, और ये आप देखें ये सारी रूट्स में भी है। और अगर आप इसी दांत को, मोलर को देखें तो इसमें ये है, सही 3 रूट्स हैं और 3 कैनाल्स हैं। बेसिकली दीज आर कैनाल्स। हमने क्या करना है, हमने ऊपर से दांत के ऊपर से सुराख करना है, ठीक है। इस सारे पिंक पोर्शन को हमने बाहर निकाल देना है, ठीक है। हमने पल्प को सारे निकाल देना है। अब वो यहाँ तक नहीं है, वो यहाँ तक, हमने रूट की टिप तक है।
अगर आप ये इसमें भी देखें तो रूट की टिप तक है। इसीलिए टाइम बहुत लगता है रूट हाँ, कैनाल में, 2-3 और घंटे भी अक्सर लग जाते हैं। टाइम बड़ा वो बारीकी का काम है। जैसे सुई में धागा डालना है ना, और ये मिलीमीटर और फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पे हम जाके काम करते हैं। फर्ज करें कि ये यूजली जो है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वो 18 से 20 मिलीमीटर होती है। तो अगर ये 15 तक इधर गई है ना आपकी, इसका मतलब है यहाँ तक आपका बाकी रह गया, और तो वो ये बाद में आपको तकलीफ देगा। पूरा रिमूव करना हाँ, हमें ये पूरा रिमूव इसलिए करना है कि ये इन्फेक्टेड है, ये ख़राब हो चुका है, हेल्दी नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये मुंह का जितना सलाइवा में बैक्टीरिया होता है वो जाके आपकी हड्डी के अंदर इन्फेक्शन करता है और पस बनती है, और बाज़ का रसौली बन जाती है, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने इस सारे को निकालना है, और इस पिंक की जगह हमने एक इनर्ट मटेरियल है उससे इसको इसी तरह फिल कर देना। अब हमने जब रूट कैनाल कर रहे हैं हमने सारा ये पल्प निकाल दिया। इसकी इस पूरे पिंक पोर्शन में, ये तीनों कैनाल्स में हमने इनर्ट मटेरियल भर दिया, और इसको ऊपर से भी फिलिंग कर दी, और फिलिंग करके हमने इसको दोबारा से इस दांत के ऊपर इसी तरह क्राउन लगाया। पहले ये रूट कैनाल कंप्लीट की, उसके बाद हमने क्राउन की शेप देके और इसको क्राउन कर दिया। ये अब एक बहुत अहम बात जो मुझे डेली फेस करनी पड़ती है, लोग समझते हैं कि अगर रूट कैनाल के पैसे बताए हैं तो क्राउन के साथ ही होंगे, और ये आए दिन हमें ये फेस करना पड़ता है कि डॉक्टर साहब अगर रूट कैनाल कर रहे हो तो फिर बिच्चे ही तुसी क्राउन भी करो। देखें, ये दो इंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर हैं, तो इसके पैसे भी अलहदा होंगे, और हर रूट कैनाल किए हुए दांत को फौरी तौर पे कवर करने की ज़रूरत नहीं होती, लॉन्ग टर्म में ज़रूरत होती है। लेकिन जिन दांतों में ख़ास तौर पे साइडों से टू स्ट्रक्चर लॉस है उसमें फौरी तौर पे ज़रूरत है। तो इसलिए जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो रूट कैनाल का आपको अलहदा पे करना पड़ता है, क्राउन का अलहदा पे करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसफा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोसीजर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको आज पता चला होगा कि रूट कैनाल बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये बहुत प्यारा और जिसे कह लें कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल हमारे सामने लेके आई और इन्होंने एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।